So hello everyone and very good evening to all of you. This is lecture number 5 of chemical kinetics. लेक्चर नंबर 4 तक हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के बारे में सारी बातें कर चुके हैं. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये सारा कुछ हम केमिकल काइनेटिक्स का कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 तक. अब यहाँ लेक्चर नंबर 5 में हम पहले पार्ट में जो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, उसमें हम देखेंगे मैथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन होगा तो उसका ऑर्डर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक है, तो एक अब ध्यान दो, सबसे पहला टॉपिक आज का जो हमारा है दैट इज मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. उसके अंदर सबसे पहला मेथड है हाफ लाइफ मेथड. इसमें हम दो मेथड कवर करेंगे कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. उसमें पहला हाफ लाइफ मेथड है, सेकंड भी अभी मेथड देखेंगे. तो देखिए पहला मेथड देख रहे हैं हाफ लाइफ मेथड. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन ए से बी जा रही है जिसका ऑर्डर यहां पर दिया है रेट लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर n. हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर n है और हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है. उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं. यहां पर आप देख सकते हैं दोनों एक्सपेरिमेंट का डेटा शोन है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिया गया है 0.1 मोलार और 0.2 मोलार. और जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का 0.1 मोलार है उस समय जो हाफ लाइफ दी है दैट इज 10 सेकेंड. और अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार कर देते हैं तो जो हाफ लाइफ हो जाती है रिएक्शन की दैट इज 10 सेकेंड. तो इस तरीके से यहां पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उसका डेटा दिखाया गया है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ दिखाए गए हैं. उस डेटा के अंदर वैल्यूज हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ की. अब इस डेटा का यूज करके हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है. देख सकते हैं आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कुछ भी कर दीजिए लेकिन उसका हाफ लाइफ नहीं चेंज होता है. इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी कराने के बावजूद हाफ लाइफ नहीं चेंज हो रही है. तो इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से सीधे सीधे पता चल रहा है. ये नॉलेज हमारी नॉलेज है कि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो ये हो गया. यहां से आप लिखना स्टार्ट करो. दिस इज फर्स्ट मेथड हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. बहुत जल्दी से लिख लेंगे इसे. नीचे एक नोट पॉइंट देखेंगे. इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट वी कैन कंसीडर प्रेशर इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अभी तक जब हम रेट लिखा करते थे तो वहां पर रिएक्शन रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स आया करते थे. अब यही बातें हम प्रेशर के टर्म में भी कर सकते हैं अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है. जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते थे कि वहां पर दो टर्म हम दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते थे. एक तो Kc होता था, एक Kp होता था. Kc कॉन्सेंट्रेशन के लिए और Kp प्रेशर के लिए. तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है
कि अगर गैसेस रिएक्टेंट आपको दिखते हैं कभी, तो हम उस केस में प्रेशर भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज को याद रखेंगे, जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे वैसे ही यहां पर भी करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, A+2B से एक C रिएक्शन जा रहा है जिसका रेट प्रोवाइडेड है A की पावर x, B की पावर y। A के रिस्पेक्ट में x ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में y ऑर्डर है। यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है कि A और B को हमने 1:2 मोल रेशियो में ले लिया। यहाँ पर देखिए आप, मोर देन 1 रिएक्टेंट है और 1:2 मोल रेशियो में लेने का मतलब क्या है, A और B की हाफ लाइफ बराबर होगी। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सच दैट इनिशियली टोटल प्रेशर इज 6 atm। जो इनिशियली टोटल प्रेशर है, मतलब A और B का मिला के टोटल प्रेशर 6 atm है एंड हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व्ड 10 सेकेंड। इस केस में हाफ लाइफ, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया हाफ लाइफ 10 सेकेंड आई। दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वापस से A और B को 1:2 मोल रेशियो में लिया गया है जिससे कि हाफ लाइफ बराबर रहे A और B की। सच दैट इनिशियली टोटल प्रेशर इज 12 atm। इनिशियली A और B का प्रेशर 12 atm है और इस समय हाफ लाइफ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 सेकेंड। तो अपने को बताना है कि टोटल ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या होगा। उम्मीद है आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ये भले हम क्वेश्चन ले रहे हैं लेकिन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक रिएक्शन है A+2B से C जा रही है और उसका जो रेट है वो हमने वेरिएबल पार्ट में लिख लिया। मान लिया कि A के रिस्पेक्ट में x ऑर्डर और B के रिस्पेक्ट में y ऑर्डर है। हमें एडवांस में ऑर्डर मालूम नहीं है, हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो हमने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पहले वाले में A और B को 1:2 मोल रेशियो में ले लिया और इनिशियली जो प्रेशर रखा था रिएक्टेंट का, सिस्टम का, वो 6 atm रखा। तो उस समय जो हाफ लाइफ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज 10 सेकेंड, पहले वाले एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और A और B को सेम 1:2 मोल रेशियो में ले लिया गया और इनिशियली अब की जो टोटल प्रेशर रखा है वो हमने 12 atm रखा है। तो इस समय हम जो हाफ लाइफ ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज 5 सेकेंड। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट किए। अब अपने को टोटल ऑर्डर बताना है रिएक्शन का, तो कैसे बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो यहां पर देखेंगे, वो सीखेंगे। टोटल ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहले तो आप n मान लो। WKT बोलने का मतलब है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वी नो दैट T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर n-1। अगर हमने n ऑर्डर मान लिया तो nth ऑर्डर का जो T हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A0 की पावर n-1 के। ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है लेक्चर के अंदर, तो ये चीज हमने लिख ली। ठीक है, A0 क्या होता है, वहां पर A0 होता था टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वहां पे तो हम एक ही रिएक्टेंट लेते थे, तो जो भी टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट की उसके लिए हम बात कर रहे हैं A0। ठीक है, यही चीज हम प्रेशर के टर्म में अगर हम बात करें तो वी विल राइट T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P0 की पावर n-1। अब यहां पर P0 होगा टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। टोटल प्रेशर बोलने का मतलब क्या है, A और B का मिला के टोटल प्रेशर कितना है। वी नो दिस, ये दोनों, ये रिलेशन T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर n-1, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी नो, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रेशर 6 atm था और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रेशर 12 atm था। और पहले वाले एक्सपेरिमेंट का T हाफ 10 सेकेंड और दूसरे वाले का T हाफ 5 सेकेंड। तो हमने क्या किया, ये वाला रिलेशन यूटिलाइज किया, T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P0 की पावर n-1, और यहां से दोनों का रेशियो कर दिया। T हाफ 1/T हाफ 2 क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल P0 2 ऊपर आएगा। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रेशर की पावर n-1 अपॉन पहले वाले एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रेशर की पावर n-1, ये कर दिया। फिर वैल्यू पुट कर दी 10/5, दूसरे वाले का टोटल प्रेशर 12 की पावर n-1, पहले वाले का 6 की पावर n-, और यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इसे, 10/5 2 बराबर 2 की पावर n-1। यहां से आप n की वैल्यू निकालोगे तो आपको 2 मिल जाएगी। इसका मतलब हमें ऑर्डर मालूम हो गया, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मालूम हो गया, दैट इज 2। एक बात यहां पर नोट करने वाली है कि हम हाफ लाइफ मेथड जो अभी यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें सिर्फ ओवरऑल ऑर्डर ही मालूम कर सकते हैं। हम ये नहीं मालूम कर सकते कि A के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। हमें ओवरऑल ऑर्डर ही मिल पाता है हाफ लाइफ मेथड से। यहां पर हमें x की वैल्यू नहीं मिल पाई, हमें y की वैल्यू नहीं मिल पाई, हमें x प्लस y की वैल्यू मिल रही है। हमने टोटल ऑर्डर n माना है यहां पर। ठीक है, अब देखिए इसी के लिए एक नोट पॉइंट यहां पर लिखा गया है
जो आप अपनी आंखों के सामने अभी देख पा रहे होंगे, बाई हाफ लाइफ मेथड only overall order of the reaction can be calculated. You cannot calculate the order with respect to a particular reagent. ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट अब आप लिख लेंगे, यहां से लिख लेंगे, ये नोट पॉइंट से शायद लिखना है। पॉलीमर चैप्टर पढ़ा दीजिएगा। ये 12th क्लास का चल रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो सीक्वेंस वाइज हम स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस वाइज चलेगा। पॉलीमर चैप्टर अभी कहाँ से आ गया, इसको बहुत जल्दी से लिख लेंगे। और अगर कोई डाउट एग्जिस्ट कर रही है, बताने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट है किसी पार्ट में, तो फिर पूछ लेना। ये हाफ लाइफ मेथड से हमने ऑर्डर निकालना सीखा है रिएक्शन का। हाफ लाइफ मेथड से सिर्फ ओवरऑल ऑर्डर ही निकाला जा सकता है, ये हाफ लाइफ मेथड की लिमिटेशन है। ठीक, आपने एक्सपेरिमेंट लिख लिया होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका आपको दिख जाएगा, तो फटाफट सोल्यूशन भी लिख लेना।
ये लिखने के बाद ये नीचे जो नोट पॉइंट लिखा है इसको लिख लेना, लिखने के बाद नीचे वाला नोट पॉइंट भी लिख लेना। ये चैप्टर भी लगभग लगभग खत्म होने वाला है, मुझे लगता है दो तीन लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चीजों को अच्छे से कवर करते रहेंगे। सेकेंड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड। इस मेथड से हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने तुरंत दिख गया होगा। बेसिकली क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करके हम ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इनको मैंने क्वेश्चन का फॉर्म दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप पहला देख रहे होंगे अपने सामने, A प्लस बी से C रिएक्शन जा रही है जिसका रेट लिखा हुआ है K, A की पावर X, B की पावर Y। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया है X और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया है Y। तो मेरे को अगर एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो फिर अगर मैं एक्स वाई का वैल्यू निकालने में कैपेबल हूं तो इसका मतलब मैंने इंडिविजुअल ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन पिछले वाले मेथड में तो इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, वहां पे तो हम सीधे ओवरऑल ऑर्डर ही निकाल सकते थे। देखो यहाँ पे कैसे हम इंडिविजुअल ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रिएजेंट का भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल रेट मेथड से, जो कि हाफ लाइफ में नहीं कर पाते थे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ए नॉट बी नॉट, ये ए नॉट बी नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बी नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और ये आर क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए नॉट को जब 0.1 रखा और बी नॉट को जब 0.1 रखा तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज 10 की पावर -5। फिर हमने ए नॉट को 0.2 कर दिया और बी नॉट को 0.1 किया दूसरा एक्सपेरिमेंट में, तो फिर यहां पर इनिशियल रेट मिला अपने को 2 × 10 की पावर -5। इनिशियल रेट मतलब शुरुआत में रिएक्शन कितनी तेजी से आगे भाग रही है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहां पर ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 कर दी, बी नॉट को रख दिया 0.2, फिर रेट ऑफ रिएक्शन देखा तो 4 × 10 की पावर -5 आ गया। अब इन तीन एक्सपेरिमेंट की मदद से हम यहां पर एक्स वाई और ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप इतना ही लिख लो। पहले जो एक्सपेरिमेंट की टेबल बनाई हुई है इसको लिख लो, उसके बाद देख लेंगे कि एक्स वाई और ओवरऑल ऑर्डर बाकी सब कैसे निकालते हैं। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए नॉट और बी नॉट की रख के, और फिर हमने देखा है कि इनिशियल रेट कितना निकल के आ रहा है। चलो, उम्मीद है आपने ये टेबल बना ली होगी। अब देखो यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने क्वेश्चन का फॉर्म दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए निकालना है। ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए।
तो सी के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर अभी 0 पता चल गया, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यहां पर सी का कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 0। ओवरऑल ऑर्डर निकाल लेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे। वी नो रेट बराबर जो रेट है दैट इज के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। इनिशियल रेट प्रोवाइडेड है पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 10 की पावर -5 और ए नॉट का वैल्यू 0.1 दिया है, बी नॉट का वैल्यू भी 0.1 दिया है। तो ये वाली एक इक्वेशन बना ली पहले वाले एक्सपेरिमेंट से। फिर दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट कर दो, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू, एक सेकेंड हाँ, तो ऐसे ही दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई में। तो ये आ जाएगा ए नॉट की वैल्यू 0.2, बी नॉट की वैल्यू 0.1। इसी प्रकार से तीसरी बार ऐसा कर दो तो 3 इक्वेशन तुम्हें मिल जाएंगी इस तरीके से। अब देखो पहली और दूसरी को अगर मैं डिवाइड करूंगा, पहली और दूसरी को डिवाइड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन जाएगा, ये 10 की पावर -5 से ये 10 की पावर -5 कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/2 क्रिएट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये वाला k और ये वाला k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 0.1 की पावर y और यहां पे नीचे 0.1 की पावर y, ये वाला, ये 0.1 की पावर y ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0.1 की पावर x अपॉन 0.2 की पावर x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ही तुम 1/2 की पावर x लिखा जाएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 1/2 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है, a का ऑर्डर कितना है 1 है। ऐसे ही अब आप दूसरी बार क्या करो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को चलो करते हैं डिवाइड। तो जब सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1/2 बन जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -5, तो वहां से तो 1/2 आ गया। और x में 0.2 की पावर x अपॉन 0.1 की पावर x, y वाला 0.1 की पावर y अपॉन 0.2 की पावर y। तो इसको तो लिख लिया 0.2 अपॉन 0.1, 2 अपॉन 1, और x की वैल्यू तो 1 है तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। और ऐसे ही 0.1 अपॉन 0.2 को यहाँ पर 1/2 लिख लिया, 1/2 की पावर y। तो इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू तुम्हें 2 मिल गई, ये तुम खुद से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से y की वैल्यू तुमको 2 मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2 आ गया, ठीक है। b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। और c के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो हमें पता ही है 0 है, क्योंकि रेट डिपेंड नहीं कर रहा है c पर। तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, यहां पर नेट कनेक्शन में दिक्कत आ रही है क्या, एक सेकंड। भाई दिक्कत आ रही है नेट कनेक्शन में। चलो देखो, इसी तरीके से सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर ऐड कर दिया, तो ए का ऑर्डर 1 है, बी का ऑर्डर 2 है और सी का ऑर्डर 0 है, तो ऐड कर देंगे, विल गेट 3 मिल जाएगा आपको वैल्यू। फिर यहां से वापस से आर बराबर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है, के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ठीक है। तो यहां से ये देखो 10 की पावर -5 ये रेट आ गया, मतलब रेट का वैल्यू पहला वाला पॉइंट लिखा है, पहले वाले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट कर दी है। एक मिनट देखो, ये पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसकी वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर देंगे, एक्स और वाई तो मालूम हो चुका है हमें। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो रेट का वैल्यू है वो है 10 की पावर -5, ठीक। ए का वैल्यू 0.1, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, बी की वैल्यू 0.1 है, ये रख दिया। फिर यहां से के की वैल्यू निकाल लोगे तुम, वो आ जाएगी 10 की पावर -2। तो यहां से हमें सारे आंसर मिल चुके हैं,
ठीक है, तो अब आपका काम है यहां से लिख लेना, यहां से लिख लो।